नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपका चैप्टर नंबर 16 यानी आपका अध्याय 16वां पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नौबत खाने की इबादत। चलिए देखिए, इस तरीके से ये आपका अध्याय है नौबत खाने की इबादत, जिसमें प्रसिद्ध शहनाई वादक जो है बिस्मिल्लाह खां, उनके बारे में बताया गया है। लेकिन इसके जो लेखक हैं, चलिए इसके जो लेखक हैं श्री यतीन्द्र मिश्र, इनके बारे में उनका लेखक परिचय जो है वो थोड़ा सा एक बार हम जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। ठीक है, तो ये 3 इनके काव्य संग्रह हैं जो प्रकाशित हो गए हैं। इनके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी, ये भी उनकी रचना है। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन भी इन्होंने किया है। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पिक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती जो रचना है का संपादन भी इन्होंने किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में हमने पढ़ा। अब हम जानते हैं इस पाठ के बारे में, यानी ये जो रचना है वो किसके बारे में है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन की जो संवेदनशीलता है उसे भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, यानी इसके भी कुछ कानून होते हैं, इसका भी शास्त्र है। इस शास्त्र से परिचय जो है वो आवश्यक है। सिर्फ परिचय नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा भी जरूरी है। पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगुंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। भाषा सहज, प्रवाहमयी और प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा अध्याय नौबत खाने की इबादत। ये हमारा अध्याय है और यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं कि सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंचगंगा घाट पर स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और उसका बड़ा भाई शमीनुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का। इस लिहाज से अभी उम्र ही नहीं अमीरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन और शमीनुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते हैं। रोजाना मच्चे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित
और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बाजान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांग बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमरांग में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है और डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगता कभी भी। पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। यानी देखिए, ये जो रीड है वो एक नरकट नाम की घास से बनाई जाती है जो डुमरांग में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। यानी इस समय डुमराव की भी उतनी ही महत्वता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब है। यानी अमीरुद्दीन ही कौन है? बिस्मिल्लाह खां साहब है। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। उनके परदादा उस्ताद सल्लार हुसैन खां डुमराव निवासी थे और बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठन के छोटे साहबजादे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक तो उनका परिचय हो रहा है, अब इनके बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए कि अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। यानी अमीरुद्दीन ही तो बिस्मिल्लाह खां हैं। वहीं काशी है, वहीं पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांग अंतर्गत सुशील वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीड होती है को न्य बोलते हैं और शहनाई को शाहे न्य अर्थात सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन भी आया है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की 500 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर के वह तासीर पैदा कर कि आंखों में सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा। फिर कहेगा, ले जा अमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। उन्हें ऊहापोहों से बचने के हम समय किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। हिरन उस अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है
जिसकी गमक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके कुछ वंशज के प्रति आज़ादारी यानी शौक मनाते हैं। पूरे 10 दिन का शौक। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वे दालमंडी के फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हुए जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है, आज़ादारी होती है। हजारों आंखें जो है वो नम। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गजमदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों की याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों में अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान और गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खान साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाए तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों के भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई को ढूंढता है और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता लगता है मिट्टी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता है। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उसमें 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक अठन्नी मेहनताना। उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीत में कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालता है उसमें चंद से उठने वाली आवाज़ से उन्हें सारे अवरोध दिख जाते हैं। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खान साहब रियाजी और शवादी दोनों रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे कभी भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर
और शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खान साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, काशी छोड़कर कहाँ जाए, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है, हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर के प्रति प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। अब हम क्या करते, मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी और न काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी में कलाधार हनुमान और नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी है, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खां हैं। वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली, अपने विशिष्ट लोग हैं, इनके अपने उत्सव है, अपना गम, अपना सहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। अक्सर समारोह और उत्सवों में दुनिया कहती है कि ये बिस्मिल्लाह खां हैं। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य है बिस्मिल्लाह खां का हाथ। हाथ से आशय है, हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। शहनाई के साथ सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली गई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन के शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी दिन एक शीशे ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप ये क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, आप तो अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये फटी तहमद न पहना करे, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड से भरकर बोले, दत्त पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर ने बख्शे, लुंगिया क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात है। देखिए ये सन 2000 की बात है। पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका है, जिसे पक्का महाल कहते हैं। पक्का महाल से मलाई बर्फ़ बेचने वाले आ चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली चैती और अदब का जमाना। सचमुच हैरान करती है। काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ गया, संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गईं। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, तजिया और होली अबीर
गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने और आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अज्ञेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खान साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खान साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्हें संगीत को संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की जिजीवंशा को अपने भीतर जिंदा रखा। बहुत बढ़िया। तो ये आपका था अध्याय नौबत खाने की इबादत। चलिए इसके बाद हम इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए एक बहुत शानदार सी PDF आपके सामने है और यहाँ से हम अपने सारे प्रश्नोत्तरों को देख लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। अब देखिए डुमराव क्या था। तो देखिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किए जाने के मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला कारण कि शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह डुमराव में ही सोन नदी के किनारे मिलती है। इस रीड के बिना शहनाई बजाना मुश्किल है। और दूसरा कि शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली भी डुमराव ही है, इसलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो देखिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक जो है वो इसलिए कहा गया है क्योंकि शहनाई की ध्वनि मंगलदायी मानी जाती है और इसका वादन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से भी अधिक समय तक शहनाई बजाते रहे। उनकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में की जाती है। उन्होंने शहनाई को भारत ही नहीं बल्कि विश्व में लोकप्रिय बनाया है, इसलिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी। देखिए हमने देखा था पाठ के अंदर कि सुशीर वाद्यों से अभिप्राय उन वाद्यों से है जिनके सुराख होते हैं, यानी जिनमें सुराख होते हैं उन्हें सुशीर वाद्य बोलते हैं। और जिन्हें फूंक जो है वो मारकर बजाया जाता है, यानी जिनमें फैंक मारकर बजाया जाता है, या फैंक नहीं होगा यहाँ पर देखिए फूंक होगा। शहनाई, बांसुरी, श्रृंगी आदि सुशीर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें छिद्र होते हैं, सुराख होते हैं और उन सुराखों में फूंक मार करके उन्हें बजाया जाता है। इन सुशीर वाद्यों में शहनाई सबसे सुरीली और कर्णप्रिय आवाज वाली होती है, इसीलिए इसे सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर पहला क है कि फटा सुर ने बख्शे लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। बिस्मिल्लाह खां ने ये जो उत्तर दिया था इसका क्या मतलब है, इसका आशय हमें स्पष्ट करना है। तो देखिए बिस्मिल्लाह खां को दुनिया उनके शहनाई के कारण जानती है, लुंगी के कारण नहीं। वे खुदा से हमेशा सुरों का वरदान मांगते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अभी वे सुरों को बरतने के मामले में पूर्ण नहीं हो पाए हैं। यदि खुदा ने उन्हें ऐसा सुर और कला न दी होती तो वे प्रसिद्ध न हो पाते। और फटे सुर को ठीक करना असंभव है, पर फटे कपड़े आज नहीं तो कल सी जाएंगे, यानी सिल ही जाएंगे। चलिए अगला देखिए। अगला है ख, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। देखिए इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या आशय है। तो देखिए बिस्मिल्लाह खां महान कलाकार हैं, उन्हें अभिमान छू भी न गया।
सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी वे खुदा से ऐसा सुर मांगते हैं जिसे सुनकर लोग आनंदित हो उठें। इस आनंद से उनका रोम रोम भीग जाए, उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। इसका आशय यही है। अगला प्रश्न देखिए कि काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। देखिए, समय के साथ काशी में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं जो बिस्मिल्लाह खां को दुखी करते हैं। जैसे पक्का महाल से मलाई बर्फ वाले गायब हो रहे हैं, कुलसुम की कचौड़ियाँ और जलेबियाँ अब नहीं मिलती हैं, संगीत और साहित्य के प्रति लोगों में वैसा मान सम्मान नहीं रहा, गायकों के मन में संगीतकार के प्रति सम्मान भाव नहीं रहा, हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिक सद्भाव में कमी आ गई है। तो ये सभी वो परिवर्तन हैं जो समय के साथ आ रहे हैं और बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि पाठ में आई किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। तो देखिए, सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म अर्थात मुस्लिम धर्म के प्रति समर्पित इंसान थे। वे नमाज पढ़ते, सिजदा करते और खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांगते थे। इसके अलावा वे हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर 10 दिनों का शौक प्रकट करते थे तथा 8 किलोमीटर पैदल चलते हुए रोते हुए नोहा बजाया करते थे। इसी तरह वे काशी में रहते हुए गंगा मैया, बालाजी और बाबा विश्वनाथ के प्रति असीम आस्था रखते थे। वे हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित शास्त्रीय गायन में भी उपस्थित रहते थे। इन प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। अगला देखिए, अगला कह है कि वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। तो सिंपल सी बात है कि बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उन्हें धार्मिक कट्टरता छू भी न गई थी। वे खुदा और हजरत इमाम हुसैन के प्रति जैसी आस्था और श्रद्धा रखते थे, वैसी ही श्रद्धा और आस्था गंगा मैया, बालाजी और बाबा विश्वनाथ के प्रति भी रखते थे। वे काशी की गंगा जमुनी संस्कृति में विश्वास रखते थे। इन प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां सच्चे इंसान थे। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए कि बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। तो देखिए, बिस्मिल्लाह खां की संगीत साधना को समृद्ध करने वाले व्यक्ति और घटनाएं निम्नलिखित है। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि बिस्मिल्लाह खां अपने नाना को बचपन में मीठी शहनाई बजाते देखा करते थे। उनके चले जाने के बाद बालक अमीरुद्दीन उसी शहनाई को ढूंढता कि काश उसी शहनाई में कोई जादू होगा, वही शहनाई मीठी होगी, है ना। तो चलिए दूसरा देखिए, अपने मामू जान के सम पर आने पर अमीरुद्दीन पत्थर फेंक कर दाद दिया करता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि पत्थर फेंक कर दाद नहीं किया जाता, उसके तरीके अलग होते हैं। अगला देखिए कि वे रसूलन बाई और बतूलन बाई का गायन सुनकर इतने प्रभावित हुए कि संगीत सीखने की दिशा में दृढ़ कदम उन्होंने उठा लिया। अगला देखिए, वे कुलसुम हलवाइन के कचौड़ियाँ तलने में संगीत की अनुभूति करते थे। ये कितनी शानदार बात है। देखिए, प्रकृति भी हमें जिस चीज़ को सिखाना चाहती है वो हमें सिखा कर ही रहती है। तो यहाँ पर प्रकृति भी इस चीज़ में योगदान कर रही है। तो ये सभी वो चीज़ें थी जिससे बिस्मिल्लाह खां की जो संगीत साधना है उसको समृद्ध किया गया। तो चलिए, आपका पाठ होता है पूरा और अगले अध्याय के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।